भाभी को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनको मेडिसिन दिया जा रहा है ताकि वो अपना मानसिक संतुलन खो दें? एक्चुअली मेरी वीडियो ऑलरेडी एक बनी हुई थी, बट मैंने ऐसे ही, मेरे को इंस्टा का नोटिफिकेशन आया, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ इंस्टा पे, बट एक जब नोटिफिकेशन आया और उसमें कुछ ऐसी लाइनें दिखी, नोटिफिकेशन एज यूजुअल आते हैं बट मैं ध्यान नहीं देती थोड़ा टाइम इशूज की वजह से, बट कुछ ऐसी लाइन मुझे वो नोटिफिकेशन में दिखी कि मैंने उस पर क्लिक किया, और जब क्लिक किया तो आई एम शॉक्ड कि मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या। और उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जगत भाभी की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था इंस्टा पे, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ। मैं एक क्लिप ऐड करूंगी, आप उस क्लिप को देखिए। क्या आपको भी लगता है कि जगत भाभी की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है? मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसी में इस क्लिप को ऐड करूंगी। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलती यार, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। एक एक मेंबर, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर एक पर्सन से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? प्लीज टेल मी गाइस, प्लीज। ये बारबी क्यूब है, ये बारबी क्यूब है। हमको लगा था कि बारबी क्यूब में छोटा छोटा बारबी होगा, तो ये तो बारबी नहीं है। और हम ही खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं गाइस, हम स्प्राउट्स खा रहे हैं क्योंकि हम पूरी की पूरी गवार हैं। तो हमको बारबी क्यूब आता है बोलने, हमको बारबी क्यूनेशन बोलने में तकलीफ होती है गाइस। तो हम ना, मतलब हम बोल देते हैं बारबी क्यूब का होगा, और हमको मेरे हस्बैंड चले गए हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको एकदम टेंशन हो रहा है कि पता नहीं उधर गए हैं तो जगतिया दीदी से पता नहीं बतिया ले। क्योंकि जब एक बार इंसान के साथ अपने आंखों के सामने जब गलत हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं होता है। तो हमको डर लगते रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये नौकर जो मेरा है बासिस, ये मेरे से फ्लर्ट करता रहेगा और मैं इंजॉय कर लूंगी अपना। वैसे तो कहने को मेरी एक चोली के नीचे वाली बहन भी है जो गाना गाती है ना, वो वाला गाना जो चोली के नीचे क्या है, हाँ तो वो तो है, लेकिन तो बेकार है क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं ना, हमारे पास में पैसे हैं और इसके पास में नहीं है, तो ये पुअर बैकग्राउंड से है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है इससे बात करना। तो जगत भाभी वो बकलोल हैं जो बारबी क्यूनेशन गई थी। तो इनका कहना था कि इनको लगता था कि बारबी क्यूनेशन में बारबी डॉल होंगे चारों तरफ। इनको कुछ अता पता ही नहीं है। ये खुद को ब्रांड बोलने वाले, सेलिब्रिटी बोलने वाले लोग मतलब इतने गवार हो। अच्छा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, जिनको पता है वेरी गुड। बारबी क्यूनेशन में क्या होता है कि जब जैसे आप 10 लोगों के साथ में गए हो, तो अगर 10 लोगों के साथ में गए हो तो 1000 वहां पे प्राइस है, तो आप 10,000 पे करके भर पेट अच्छे से जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो, चाहे वो स्टार्टर हो या कोई ड्रिंक्स हो या डिनर हो। बस एक टाइम होता है, ये नहीं कि मॉर्निंग टू नाइट आप चले जाओ। जैसे इवनिंग का आपने पैकेज लिया है, नाइट के डिनर का आपने पैकेज लिया है, तो आप इवनिंग के 7 o'clock जा सकते हो और नाइट के 11 o'clock तक बारबी क्यूनेशन ओपन है, तो आपको जो मर्जी आप खा सकते हो। लेकिन एक आदमी पे सिर्फ 1,000 लगेगा। अगर 5 साल 4 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसका भी 1000 लगेगा, चाहे वो कुछ ना खाए, सिर्फ एक आइसक्रीम खाए, लेकिन उसका भी 1000 पे करना पड़ेगा। लेकिन वैसे सिचुएशन में जहां पे हम 10-12 लोग हैं, 10 लोग अगर हैं तो हम डिनर करने गए हैं, तो हम बारबी क्यूनेशन चूज कर सकते हैं। बिकॉज वहां पे अगर हम 10 लोग गए हैं, तो ऐसे अगर हम कहीं पे भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे तो हम 10,000 में 10 लोगों के साथ में भोजन नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 22-25,000 अगर हम स्टार्टर भी लेते हैं, हम कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं, हम स्वीट्स भी लेते हैं, डिजर्ट में भी कुछ स्वीट्स डिजर्ट सेम ही हुआ, तो अगर हम कुछ डिजर्ट भी ऑर्डर करते हैं तो इतना सब कुछ खाने की पीने के बाद ना 10 लोगों में अच्छा खासा अमाउंट बिल बन जाएगा। 25,000 समथिंग, 30,000 समथिंग बन जाएगा अगर हम 10 लोगों के साथ में गए हैं तो।
लेकिन अगर हम बारबेक्यू नेशन गए हैं तो 10 लोगों में सिर्फ 10,000 में हमें जो मर्जी, चाहे वो स्टार्टर हो, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो डिनर हो या फिर कोई ड्रिंक हो, हम सब कुछ ले सकते हैं। तो शायद ये लोग गवार लोग पहली बार गए थे और बारबेक्यू नेशन का भी इन्होंने कचरा कर दिया। जगत भाभी इतनी लुल हैं कि इनको बारबेक्यू नेशन बोलने नहीं आ रहा था, तो ये बारबी कूब बोल रही थी, बारबी क्यू भी बोलती, बारबी क्यू, तो ये बारबी कूब, कूब कूब KUB कूब, पता नहीं क्या बोल रही थी। मतलब इतने गवार हो। और किस किस को लगता है कि जगत भाभी और जगत भैया का झगड़ा हो चुका है, बिकॉज जगत भैया टॉन्ट मारते हुए दिखे कि मेरा तो कुछ भी कितना भी कपड़ा रहे कभी नहीं मिलता, खरीद करके ही पहनना पड़ता है, और खाना नहीं बना है तो देखते हैं कि क्या खाते हैं, कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो घर के बाहर तो रोड किनारे खा ही लेंगे। एक्चुअली रोड के लोग हो आप लोग, सड़क छाप लोग, आप रोड पे ही खाते रहो। और जगत भैया एक बात बताइए, प्यार जताने पे आते हो तो जगत भाभी को लेकर के गोदी एकदम फुटबॉल की तरफ घुमाते हो, तो ये कौन सा प्यार है भाई कि एक दिन वाइफ जल्दी नहीं उठी, वो भी तब जब उसके साथ में हेल्थ इश्यूज थे, तो सारे आपके प्यार घर के बाहर चले गए क्या दौड़ धूप करके, कि एक ही दिन में ताना मार दिया सास की तरह। ऐसे तो खैर सास भी ताना नहीं मारती, लोगों की सासें बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ बहुत स्वीट है, तो वैसे ही ये अपनी वाइफ को ताना मार रहे हैं बहुत बुरे लेवल पे। और ऐसा लगता है कि इनके बीच में बहुत गंदा वाला कुछ फाइट हुआ है, और वो फाइट मेरे ख्याल से, यार मेरे पैर में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से वो फाइट इसलिए हुआ है बिकॉज जगत भैया कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हैं, तो जगत भाभी को चिंता सता रही है कि ऐसा ना हो कि जगत भैया उधर से जाकर के जाने मन से बातचीत करने लगे, तो ऐसा वाला मुझे लगा। और बाकी पता नहीं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्या आपको भी लग रहे हैं कि जगत भैया और जगत भाभी के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और कुछ कुछ बातें करूंगी मैं अंशु से भी रिलेटेड, अंशु को इन लोगों ने जो अनफॉलो कर दिया है। और एक चीज, ये जो जगत भाभी हैं भाई, इतनी गवार महिला जिसको मिल जाएगी ना, तो शायद वो हस्बैंड उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई गवार कैसे हो सकता है। इनको एक गिफ्ट मिले थे जो बर्तन क्लीन करने वाले थे, क्रॉकरी साफ करने के लिए, उसको ये बोल रही थी कि ये सजाने वाला है। भाई कहाँ से, कौन से लुल्ल जगह से आप लोग आए हो, मतलब कैसे बैकग्राउंड से आए हो कि आपको बेसिक चीज भी नहीं पता है। मतलब इतना गवार कोई कैसे हो सकता है भाई। आप लोग दिन भर सोशल मीडिया पे काम करते हो, आधी नॉलेज तो इंसान को सोशल मीडिया से मिलती है कि हाँ ये होता है वो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज यूज करें तो ही हम जाने। हमने आगरा का ताजमहल नहीं बनवाया है, बट उसके रिलेटेड हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो हमें पता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, कितने दिन में वो बने थे, और किस पर्पस से बनवाया गया था। हमें इस चीज की जानकारी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारा हो तभी, लेकिन ये ब्रांड इनको ऑफर कर देते हैं चीजें कि इस चीज का एडवर्टाइजमेंट करो, उसको ना तो इनको प्रोनाउंस करने आता है, ना तो उसके बारे में इनको कुछ भी एक वर्ड इनको जानकारी होती है, और लेके ये बैठ जाते हैं। जगत भाभी आप ना 4 छपरियों वाले कपड़े लेकर के उसका ही कोलोबेशन करो तो वो ठीक है, ऐसे। और जगत भाभी का भाई नौटंकी टू मच हो रहा था, जब इनके हस्बैंड लड़ झगड़ के इन लोगों ने कचम कचाई मचा दिया, और जब हस्बैंड जा रहे थे तो इनका ड्रामा एक्चुअल शुरू हुआ। क्या ड्रामा शुरू हुआ कि चले गए हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको मन नहीं लग रहा है। एक बात बताऊं, ये बहुत सारी महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि क्या आपके हस्बैंड कहीं किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो क्या आप भी ऐसी वाली नौटंकी करते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता यार, पता है कभी कभी ना इंसान को ब्रेक चाहिए होता है। लिटरली मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी पता है मैं अकेले टाइम स्पेंड करना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, कि मतलब कोई डिस्टर्ब करने को ना हो। और ठीक है हस्बैंड से प्यार है वो सही चीज है, बट आप ना बहुत सारी चीजों में बंद के रह जाते हो। जैसे हस्बैंड है तो बहुत सारी चीजें यार, घर में हस्बैंड दिन भर अवेलेबल नहीं होता, बाहर में काम करता है, तो आपको ये रहता है कि अभी आने वाले हैं तो इस टाइम पे पर्टिकुलर उनका खाना रेडी होनी चाहिए, उनका कपड़ा है, ये वो फलाना ढिमकाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास कुछ करने को नहीं है ना, तो आप माइंड से और बॉडी से रिलैक्स भी रहना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में इंसान रोने को आ जाता है यार। 1-2 दिन के लिए हस्बैंड कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाता है ना, तो आपका जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे आपको कबर्ड अरेंज करनी है, या फिर जो लोग कपड़ा वगैरह प्रेस करते हैं, पहले
मैं करती थी खुद से कपड़ा प्रेस, अभी तो मेरा है वॉशरमैन, वो कर देते हैं भैया, लेकिन जब मैं खुद से करती थी तो कभी जिस दिन हस्बैंड नहीं है तो उस दिन मैं कबर्ड अरेंज करती थी, कपड़े प्रेस करती थी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं ये सब चीजें कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें रोना धोना करने वाली चीज है, नौटंकी। और इनका प्यार बिल्कुल बिल्कुल 110% मैं बोल रही हूँ कि ये फर्जी वाला है, बिल्कुल फर्जी वाला है। समटाइम तो ऐसा लगता है ना कि ये मेंटल हो चुकी है। मैं एक क्लिप ऐड करूंगी, या मैंने स्टार्टिंग में एक क्लिप ऐड किया है, आप लोग वो देखना। उससे मुझे सच में सीरियसली ये लग रहा है ना कि इनको कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जा रहा है जिससे इनकी दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है। बाकी गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है, बट ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल तो नहीं है। जो लोग इनको शुरू से देखते हैं वो जज कर पाएंगे कि क्या इनकी एक्टिविटीज नॉर्मल है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं से भी नॉर्मल लग रही हैं, मुझे नहीं लग रहा। आप लोग बताइएगा कि क्या इनके साथ में कुछ गलत किया जा रहा है क्या, किसी मेडिसिन का कुछ भी। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसा एक तिवारी जी का भी जगत भैया ने ही राज खोला था कि उनको मेडिसिन दिया जाता है पागल बनाने का, तो क्या जगत भाभी को भी ऐसा कुछ किया जा रहा है, मेडिसिन दिया जा रहा है, इनको पागल बनाया जा रहा है, इनके से दिमाग के साथ, इनके बॉडी के साथ खेला जा रहा है। प्लीज आप लोग जज कीजिएगा इस बारे में। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी कमेंट देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके बताइए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो भी, डिसएग्री करते हो तो भी। अगर डिसएग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सच में इनको पागल बनाया जाए, बट ऐसा मेरे को फील हो रहा है। मेरे को किसी ने इंस्टा पे भी एक मैसेज किया था इसी बात से रिलेटेड, देन जाकर के मैंने भी दिमाग पे जोर डाला, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो समझते हैं कि जगत भाभी बहुत अच्छी हैं, जो समझते हैं कि जगत भाभी बहुत इनोसेंट हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। बिकॉज हमने देखा है उनको फॉलो करने वाले लोग, उनको पसंद करने वाले लोग इतने उनके प्यार में पागल हैं, जो हर रिएक्शन चैनल पे जाकर के गंदी गंदी भद्दी भद्दी चीजें लिखते हैं। ये वीडियो उनके लिए वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो मंद बुद्धि हुई पड़ी है वो मंद बुद्धि से मंद हट करके बुद्धि ओपन हो और आप ना चीजों को सही तरीके से समझ पाओ। एक ऐसे इंसान पे वार करना जो ऑलरेडी घायल है, जो ऑलरेडी पेन में है, उसको और खरोच खरोच के दर्द देना कितना सही है। और यही चीज अभी किया है जगत भैया और जगत भाभी ने। चलो जगत भैया को तो मानते हैं कि वो राक्षस टाइप की इंसान है, वो तो वो आदमी है जो ना तो अपने माता पिता की है, ना अपने भाई बहन की है, ना अपने इन-लॉज की है, ना अपने बीवी की है। तो अगर वो किसी के साथ कुछ गंदा करे तो समझ में आती है, बट जगत भाभी का क्या, जिनका झंडा लेकर के उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर हर किसी से लड़ते फिरते हैं कि नहीं हमारी जगत भाभी तो ऐसी है, हमारी जगत भाभी तो वैसी है। तो अब हम बताते हैं कि आपकी जगत भाभी कैसी है और उन्होंने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जगत भाभी और जगत भैया के बारे में। जिस तरीके से इन लोगों ने, इन राक्षसों ने, इन जाहिलों ने, इन जानवरों ने अंशु के साथ जो बिहेव किया है वो बहुत ही गंदा है, गलत है, निर्दयता का प्रतीक है। ये लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं कि इनको ये दर्द, उनका जो अंशु का पेन है वो समझ इनको नहीं आ रहा है कि एक लड़की ऑलरेडी इतने सारे दर्द से जूझ रही है और ये उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पहले मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप ऐसे हैंड्स वगैरह मूव क्यों करती हो। तो यार ये हर किसी की ना अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हम आपकी बात मान करके एक दो बार सुधारने की कोशिश तो करते हैं, बट फिर मेरा मानना है कि मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूं ना, मैं अपने आप को क्यों चेंज करूं। मतलब अगर मैंने कुछ बहुत गंदा गलत एक्टिविटीज कर रही होती, जैसे मैं वीडियो बनाते समय मैं नोज में फिंगर कर रही होती, तो मैं डेफिनेटली आपकी बात मानती क्योंकि आप मुझे अच्छी चीज सिखा रहे हो। बट चलो यार इतना इग्नोर किया करो छोटी छोटी चीजों को। चलो बस बात करते हैं अब। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंशु को जगत भैया और जगत भाभी ने अनफॉलो कर दिया है। आप सोचो कि ये कितने बुरे दिल के, काले दिल के इंसान है। एक छोटी सी बच्ची जो इतने सारे पेन में है, और ये मिसकैरेज जो हुआ वो तो हुआ, उसके पहले से ही उनके लाइफ
का दर्द के साथ में एक पुराना नाता है। पेन उनको जो भगवान ने दिया है, उस चीज को एज अ ह्यूमन हमारा काम है उनके दर्द को कम करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सहारा देना। जो भी उनके क्लोज वन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, हम और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट जो उनकी फैमिली के मेंबर है वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं उनको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। बट ये एक जो कीचड़ लीचड़ लोग हैं, ये इतनी बुरी तरीके से उन लोगों के पीछे पड़े हैं कि ये लगता है कि मतलब इतना बुरा इंसान कोई कैसे हो सकता है। ऐसे टाइम पे जब अंशु ने अपना बच्चा खोया है, डेफिनेटली उनको उनके फैमिली की जरूरत है, इसीलिए तो वो गई थी अंबाला, ताकि उस फैमिली के साथ में उनकी बॉन्डिंग बनी रहे। ना तो उनके ये गंदी फैमिली की ना तो सब्सक्राइबर उनको क्रिटिसाइज करे, ना उनकी फैमिली के साथ उनका रिलेशन खराब हो। ऐसे समय में जब जगत भैया और जगत भाभी को अंशु के घर जाना चाहिए था, एक बार उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अंशु भी तो गई थी ना, जो भी आप लोगों के बिगड़े हुए रिश्ते थे उसको अवॉइड करके वो आपके घर, आपके फंक्शन में वो गई तो थी। जब उनके घर में फंक्शन था तो वो आपको इनविटेशन देने भी बकायदा आपके घर गई थी। इवन इतना ही नहीं, उन्होंने जगत भाभी को सॉरी भी बोला था, जिसकी कोई नीड नहीं थी। सॉरी वहां पे बोला जाता है जब एक तरफा अगर मैं किसी के साथ गलत करूं और सामने वाला ने कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया हो, तब सॉरी बनती है। लेकिन जब दोनों ने बराबर गलती करी है एक दूसरे के साथ, तो सॉरी की जरूरत नहीं है। और सॉरी अगर मांगनी चाहिए तो फिर दोनों को मांगनी चाहिए एक दूसरे से। पता नहीं क्यों मैं बड़े थका समय मेरे को ना फील हो रहा है, थकी से, सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इन लोगों ने मतलब उस बच्ची का हालत को नजरअंदाज करते हुए इनका फॉलो अनफॉलो का गेम चल रहा है। एक मैसेज मेरा अंशु के लिए कि अंशु, अब इन चीजों से आप सीख लीजिए। अब आपको प्लीज दौड़ दौड़ के उस घर में जाने की, उन लोगों को मनाने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि आप कितना भी उन लोगों को मनाना चाहो, आप उनको नहीं मना सकते, क्योंकि यही इनकी रियलिटी है। वो लोग आपके कभी नहीं होंगे, जो खुद के अपनों के नहीं हुए वो आपके हो जाएंगे। इस चीज को तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि वो आपके अपने होंगे। और जो लोग आपके यहाँ पे जा भी रहे हैं सहानुभूति जताने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के लिए जा रहे हैं। जिनका 10, 20, 30 हजार व्यूज आ रहा है, वो वीडियो बना करके लाखों में व्यूज कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जाना नहीं चाहिए, जाना डेफिनेटली चाहिए था। जो लोग गए हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, लेकिन वहां पे जाकर के वीडियो बनाना, अंशु का फेस दिखा करके, उनके नाम से थंबनेल लगा करके, तो ऑफकोर्स आप पे ब्लेम आएगा कि आप लोग जो भी कर रहे हो वो व्यूज के लिए कर रहे हो। लेकिन जगत भैया और जगत भाभी में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि ये इनसे एक बार बात कर ले। और बात जहां पे जगत भाभी की है, भाई वो तो सबसे बड़ी राक्षस अगर कोई है तो वो जगत भाभी है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर शुरू से ही, स्टार्टिंग से अगर हमने देखा है तो उनका जो बिहेवियर रहा है अंशु के साथ वो बहुत ही बुरा रहा है, बहुत ही गंदा रहा है। इतना इन्होंने उस बच्ची का तिरस्कार किया है। एक बात बताओ यार, आपके इन लॉज ने उसको अपनी बेटी माना है, कन्यादान किया है। आपकी मदर इन लॉ तो कहती हैं कि अंशु उनकी बेटी है, तो क्या आप अपनी मदर इन लॉ को अपनी सास नहीं मानती? अगर आपके बड़ों ने कोई डिसीजन लिया है, किसी से रिश्ता बनाया है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनके किए हुए चीजों को आप आगे बढ़ाओ, ना कि नीचे गिराओ? तो पता नहीं क्या मानसिकता है इनको, क्या प्रॉब्लम है अंशु से। और प्रॉब्लम तो है, देखो हम ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने देखा है इनका बिहेवियर अंशु के साथ। तब भी जब वो स्कूल में आई थी जगत भैया से मिलने, तब भी जगत भाभी का वो घटियापन वाला जो चेहरा है, छिछोरी हरकतें ये जो करती हैं, वहां पे भी इन्होंने किया था। फिर जब अंशु इनके घर आई थी तब भी देखा था इनका टॉन्ट मारना। और जब अंबाला में अंशु गई तब तो इन्होंने मतलब लिमिट क्रॉस कर दी, लिटरली लिमिट क्रॉस कर दी। बहुत बुरे लेवल पर उनके साथ ये लड़की पेश आई हैं। और जिस तरीके से स्पेशली जब अंशु अपने घर लौट रही थी अंबाला से, उस टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया, इस औरत ने उनको आशीर्वाद तक नहीं दिया। और देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मां नहीं बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, बट ये मैं जगत भाभी की बात कर रही हूँ। भगवान करे यार ऐसी खुशियों से भगवान दुश्मन को भी वंचित ना रखे, मैं तो यही बोलूंगी, और मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन जिस तरीके से जब से अंशु की प्रेगनेंसी वाली न्यूज आई है, और तब से जो इस औरत के चेहरे पे अंशु के लिए नफरत, जलन की भावना, वो इनके वीडियो के थ्रू हर बार झलके हैं हमें। और अभी जो हुआ, मैं ये नहीं कहती कि इन लोगों की वजह से ही हुआ, लेकिन
यार कुछ चीजें तो थी जो वहां पे गलत हो रही थी, बिकॉज वो अंशु के वीडियो से दिख रहे थे। पता है जब इंसान प्रेग्नेंट होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको ना बहुत प्यार केयर पैम्परिंग की जरूरत होती है। ये नहीं कि अपने घर में बुला करके उसको जलील करो, और पूरी फैमिली ने जलील तो किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत बुरे लेवल पे जलील किया है उनको, और इन सब चीजों का असर दिखा है अंशु के वीडियो में, या फिर इन लोगों की जगत भैया जगत भाभी के वीडियो में दिखा है। इवन माताजी का भी मैं नहीं मानती कि उन्होंने बहुत अच्छे से इनको ट्रीट किया। डांस मत करो ये बोल देना केयर नहीं है, वहां पे उनका केयर कहा गया था जब अंशु अंबाला से लौट करके अपने घर आ रही थी। क्या हमने देखा कि कोई भी उनके लिए कंसर्न है कि हाँ अंशु कुछ खाया है कि नहीं, क्या खा के जाओगी, ये पैक करके दे देते हैं, अपना ख्याल रखना। हमने किसी के वीडियो में ऐसी चीजें नहीं देखी है। ठीक है, अब देखो मैं ये भी नहीं कहती कि सारा का सारा गलती इन लोगों की है। थोड़ी बहुत नादानियां बचपना अंशु से भी हुई है, और मैं उसमें अंशु को ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज ये उनका फर्स्ट चाइल्ड था। उनको नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में हमें कैसे क्या रहना है। गलती ऑफ कोर्स उनके इन लॉज की है जिन्होंने बच्चे जन्म दिए हैं, तो उनको पता है। जिस तरीके से अंशु होली मनाते हुए भी दिखी थी, तो इन सब चीजों में उन्होंने थोड़ी सी जो गलती की उसका खामियाजा उनको बड़े बुरे लेवल पे भगवान ने सजा के रूप में दिया है। बस यही कहूंगी कि इन सब चीजों से आप रिकवर कीजिए और थोड़ा सा यूट्यूब से ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, अपने बॉडी पे फोकस कीजिए, अच्छा हेल्दी खाना पीना खाओ और पहले स्ट्रांग बन जाओ, देन फिर जाकर के कुछ करना। और ऐसे जब मेरे को कमेंट आया था कि जगत भैया जगत भाभी ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है, तो मैंने चेकआउट किया तो मैंने देखा कि अंशु ने भी उन लोगों को अनफॉलो किया हुआ है। तो मेरा मैसेज है अंशु के लिए कि बाबू प्लीज अभी आप इन सब चीजों पे फोकस मत कीजिए, आप अपनी हेल्थ पे और अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस सिचुएशन में फॉलो अनफॉलो के गेम में पड़ना चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप इस जंगलराज फैमिली से दुश्मनी भी मत मोल लो, क्योंकि अगर आपने इनसे दुश्मनी मोल ली तो ये आपका बद से बदतर हालत करेंगे, लिटरली बद से बदतर हालत करेंगे। देखो कैसी कंडीशन इन्होंने सिचुएशन बना दी थी तिवारी जी की, जो कि एक मतलब पढ़ी लिखी तो क्या, लेकिन जो समझदार मैच्योर महिला थी, उनका तो इन्होंने छीछा लेदर कर दिया। तो क्या आप टिक पाओगे इनके सामने? नहीं टिक पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, और इन लोगों के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं जो किसी के भी सगे नहीं हैं। ये जिसमें सटेंगे ये लोग, पता है वो घुन है ना, वो घुन है जिसमें भी ये सटेंगे उसको पूरा भस्म कर देंगे जगत भैया और जगत भाभी। तो मैं नहीं चाहूंगी कि इन गंदे लोगों की परछाई भी आप तक पड़नी चाहिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्योंकि आजकल जो आंटी जी हैं वो एकदम जगत भैया जगत भाभी की पता नहीं क्या बनी हुई है। माँ और सास तो बिल्कुल नहीं दिख रही, बिकॉज माँ और सास वैसी नहीं होती कि अपने बच्चों की गलतियों में भी उसको सपोर्ट करो। नहीं, माँ सास वो होती है जब उसके लगे कि मेरा बच्चा यहाँ पे गलत है, तो माता पिता सास ससुर का फर्ज ये है कि वो बोले कि बेटा यहाँ पे आप गलत हो। लेकिन ये इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतनी सारी सिचुएशन हो गई और इनके व्लॉग बराबर आ रहे हैं। कुछ भी हो, अंशु थी तो इनके घर की बेटी, उस घर में उनका कन्यादान हुआ था। तो क्या इन लोगों का इतना नहीं बनता था कि जब किसी के साथ में ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, वो भी उस बच्ची के साथ में जो पहले से ऑलरेडी पता नहीं कितने पेन देखे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करो ये वीडियो गेम खेलना। 1-2 दिन का तो आप लोग सन्नाटा चाहिए था, आप लोगों के वीडियो नहीं आने चाहिए थे। बट इतनी इंसानियत की हम आपसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप हो ही नहीं ऐसे। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। इससे ज्यादा मैं क्या ही बात करूं इस मैटर में, तो और क्या ही कुछ है नहीं बोलने को। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।